सभी भक्तों को मेरी तरफ से प्रणाम। आज फिर एक बार महागुप्त ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको लक्ष्मी प्राप्त हेतु और घर से दरिद्रता दूर करने हेतु कुछ उपाय बताऊंगा। और जो दरिद्रता हेतु जो उपाय बताने जा रहा हूं साथियों, सभी मेरे भाई बहनों, मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे किसी पे कोई कुछ करा देता है, या जैसे दुकान बनवा देता है, या घर में कुछ कोई उपद्रव करवा देता है, काला जादू जैसे करा देता है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक आज विधि बताऊंगा, जिससे आपको किसी भी बाबा, किसी भी तांत्रिक, किसी भी पंडित जी महाराज से आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। और आप स्वयं इसको दूर कीजिए। जैसे आपके घर पे कोई काला जादू करा देता है, या जैसे कोई भी उल्टा सीधा आपके यहाँ कर देता है, या दरिद्रता वास करती है, तो उसके लिए एक मैं आपको अचूक उपाय बताने वाला हूँ। और आप इसको जो है कीजिए, और आप खुद ही देखेंगे कि हमारे यहाँ जो भी परेशानी आती थी, जो भी हमारे घर में दिक्कत थी, या भी जो भी परेशानियाँ थी, वो सारी दूर होती नज़र आएंगी। जैसे घर में सभी के मन जो है स्थिर न रहना, या सभी के मतलब माइंड में चिड़चिड़ापन, या कलेशबाजी, या मियाँ बीवी में टकरार, ऐसी बातें जो है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। केवल आप इसको कीजिए, और फिर आप जो है मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसा आपको कितना आपको फ़ायदा हुआ। और मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ, जान करके चलिए मेरे भाई बहनों, मैं सबको यूज करके और इनका जो है आंसर देख के तभी आपको बताता हूँ। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ धन उपाय हित के लिए। अगर जैसे धन की हमारे घर में वृद्धि न होती हो, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक माता लक्ष्मी का मंत्र है, जिसके घर में एक माला प्रतिदिन अगर जपा जाता होगा, तो वहाँ पर धन की समस्या जहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं आती है। किसी भी शुक्रवार के दिन से, या किसी भी पूर्णमासी के दिन से, या किसी भी अमावस्या वाले दिन से, यानी कोई भी शुभ तिथि हो उस दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलाय नमः। एक बार दोबारा फिर सुन लीजिएगा मंत्र को। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलाय नमः। एक बार फिर मैं आपको मंत्र दोहराता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलाय नमः। इस मंत्र की प्रतिदिन 1 से 8 बार, यानी एक माला, आप जिसके घर में भी ये होती होगी, उसके यहाँ कभी भी धन हानि के संकेत नहीं आते हैं। दूसरा उपाय जो मैंने अभी आपको बताया था, कि अगर यदि ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ काला जादू है, या किसी ने कुछ कर दिया है, तो ध्यान करके चलना। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके एक मैं आपको सारांश बता रहा हूँ। आपको अपने आप तुरंत मालूम पड़ जाएगी कि हाँ, हमारे यहाँ काला जादू है। अगर यदि तुम्हारे यहाँ काले भमरे, आपने सुना होगा, काले भमरे अगर तुम्हारे घर में आते हैं, बार बार उड़ करके आते हैं, तो आप समझ जाइए आपके यहाँ किसी ने कुछ करा दिया है। जान करके चलना। अगर काले भमरे आते हैं तो समझ लीजिए आपके यहाँ किसी ने कुछ न कुछ जो है दाल में काला कर दिया। तो उसके लिए मैं आज आपको उपाय बताता हूँ। आपको जो है 100 ग्राम भीमसेनी कपूर लेना है। एक कपूर आता है, बहुत अच्छा कपूर आता है, उसे लोग खाने में भी प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को बवासीर की शिकायत हो तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं, भीमसेनी कपूर। तो ध्यान करके चलना, कपूर आपको भीमसेनी ही लाना है, खाने वाला, यानी शुद्ध कपूर होना चाहिए। और 100 ग्राम ले लीजिए आप सफ़ेद सरसों, जिसको पीली सरसों बोलते हैं। सफ़ेद सरसों भी बोलते हैं और पीली सरसों भी बोलते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आधा कपूर लेंगे, उसको चूरा करके, मतलब मिट्टी के बर्तन में उसको नीचे डाल देंगे, उसके ऊपर से सरसों डाल देंगे, और आधा कपूर जो है तोड़ के ऊपर डाल देना। अब आप उसको माचिस में लगा लेंगे, माचिस जला देंगे कपूर को। जैसे ही वो सरसों जलना स्टार्ट हो जाए, जब जलने लग जाए, जब आपको मालूम पड़ जाए कि अब ये धुआं देगी, तो उसको लेकर के, उस पात्र को उठा करके आप पूरे घर में धुआं मारेंगे। लैट्रिन से लेकर के बाथरूम, पूरा घर, कहीं पर भी छोड़ेंगे नहीं, उसको आप धुआं मारेंगे। तो आपके घर से जो भी किया कराया होगा वो तुरंत ही ख़त्म। अच्छा, फिर आपको ऐसा रोज़ नहीं करना है। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, तो आपको क्या करना है
कि हर अमावस्या को, यानी जब भी अमावस्या पड़े, महीने में एक बार तो पड़ती है, हर अमावस्या को आपको एक बार 100 ग्राम कपूर मंगाना है और 100 ग्राम सरसों मंगानी है। और लिहाजा अगर यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते, तो 50 ग्राम कपूर मंगा लीजिए और 50 ग्राम सरसों मंगा लीजिए अपने छोटे घर के अनुसार। और जब ये धुआं मार देने के बाद में फिर वो सरसों बचेगी जली हुई, अब आप उसका क्या करेंगे, तो कहीं पर भी घर के बाहर कोई भी पेड़ हो आप उसको वहाँ गिरा दीजिए। दूसरे दिन, एक दिन तो पूजा वाली अपने जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ रखी रहने दो, दूसरे दिन जो है आप जो है उसको किसी भी वृक्ष के नीचे उसको गिरा दीजिए। ऐसी जगह गिराइए जहाँ पैर वगैरह न पड़े। और आप देखिए संसार में देखो कैसे चमत्कार होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग जो है एक दूसरे को गुमराह करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, 5000 लाओ, 2100 लाइए, ये कीजिए, ये कर दिया, वो कर दिया। आप केवल इस काम को करके देखिए, फिर इसका लाभ देखिए। देखो एक चीज़ तो मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा, मेरे भाई बहनों, देखो मेरे भाई बहन, जब आप इसका भरोसा करेंगे और आप इसको करेंगे तभी तो आपको लाभ दिखाई देगा ना। पहले आप इसको करिए और करने के बाद फिर देखिए इसके परिणाम क्या होते हैं। और तो महाकाल जो है आपकी सुनेंगे, तो हमेशा ध्यान करके चलिए। और दूसरी बात एक ये भी है, कपूर तो वैसे भी अगर यदि घर में जलाया जाए तो वैसे भी घर में दरिद्रता दूर हो जाती है ना। तो आप इसको कीजिए और इसको करने के बाद में फिर आप इसके रिजल्ट दीजिए, चमत्कार देखिए। तो आज की बस यहीं तक मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं और सभी लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम। और हमेशा 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 सभी लोग, जितने मेरे भाई बहन भक्त, सब खुश रहे, महाकाल की कृपा बनी रहे। प्रणाम साथियों, राम राम, जय भोलेनाथ।